क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस्तीफा देंगे अपने पद से? आखिर क्यों दे रहे हैं वो इस्तीफा, जबकि आजीवन राष्ट्रपति बने रहने के लिए हाल ही में उन्होंने कानून बनवाया था। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के जाने के बाद अब चीन के विरुद्ध कौन सा नेता खड़ा होगा? और सबसे बड़ी खबर, फ्रांस और भारत के बीच एक गुपचुप डील भी हुई है और इस गुपचुप डील में भारत की उस कमी को पूरा कर रहा है फ्रांस, जिसकी वजह से चीन को बढ़त मिल सकती थी। आखिर वह चीज क्या है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी चुनाव में कौन जीतेगा, ट्रंप या बाइडेन? यह तो अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन 270 के जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब यह कयास लगाई जा रही है कि ट्रंप को जल्द ही व्हाइट हाउस बाइडेन को देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ भारत और दुनिया भर में इस बात की कयास और भी ज्यादा लग रहा है कि अमेरिका में कुर्सी बदलने के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की चीन नीति में क्या अंतर आएगा और उसका भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। इस बात में किसी को कोई शक नहीं है कि ट्रंप प्रशासन के मुकाबले बाइडेन प्रशासन की चाइना पॉलिसी चीन को बहुत ही ज्यादा पसंद की जाएगी। चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स तो पहले भी कह चुका है कि चीन के लिए बाइडेन के साथ डील करना ज्यादा आसान है, न कि ट्रंप के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले ही जो बाइडेन ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर कुर्सी उनको मिलती है तो चीनी सामानों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो टैक्स लगाए गए हैं, अमेरिका वह खत्म कर देगा और चीन के साथ कोई व्यापारिक लड़ाई नहीं लड़ेगा। यह बाइडेन ने अपने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया था। बाइडेन ने ट्रंप पे तो ये भी आरोप लगा दिया था कि चीन के साथ इस व्यापार की लड़ाई की वजह से अमेरिका को मंदी का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि बाइडेन के चुने जाने के बाद दुनिया में जो चल रहा है चीन के विरोध में अभियान, उसको एक झटका लगेगा। चीन विरोधी अभियान का नेतृत्व करने वाले ट्रंप के जाने के बाद अब यह बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के कंधों में आ सकती है और इसके कई कारण हैं। ट्रंप के बाद पीएम मोदी ही दुनिया के ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन्होंने खुलकर चीन के खिलाफ आर्थिक और रणनीतिक कदम उठाए। सबसे पहले भारतीय सेना ने ही गलवान में 50 से ज्यादा चीनी सैनिकों को ऊपर का रास्ता दिखलाया और दुनिया को यह संदेश भेजा कि भारत चीन की आक्रामकता को किसी भी कीमत पर नहीं सहेगा। इसके साथ ही भारत ने अपने यहाँ 100 से ज्यादा चीनी एप्लीकेशन को बंद भी कर दिया। भारत के इस कदम का अमेरिका में भी अनुसरण किया गया था और ट्रंप ने वीचैट और टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन को बैन करने का फैसला लिया था। भारत रणनीतिक तौर पर चीन को घेरने के लिए क्वाड और आसियान देश, रूस और मध्य एशिया देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर अमेरिका का नया प्रशासन चीन के खिलाफ कड़ा नहीं होता है तो भारत के नेतृत्व को ही आगे रहना पड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए तैयार भी हैं, क्योंकि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आसियान, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी चीन की आक्रामकता का शिकार बन गए हैं और इन्हें एक साथ मजबूत होकर चीन के खिलाफ आना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस के बीच एक गुपचुप डील हुई है जिसका बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचा है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त चीन के पास सबमरीन के मामले में भारत से कई गुना ज्यादा बढ़त है। सबमरीन के मामले में चीन की बढ़त को देखते हुए भारत ने भी यह तय किया है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत भी सबमरीन बनाएगा और उसे तुरंत चाहिए कम से कम 6 स्टील्थ सबमरीन। और इसके लिए भारत ने वैसे तो टेंडर निकाला था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री के बीच यह डील लगभग तय हो गई है, जो कि 420 बिलियन रुपीस यानी कि $5.6 बिलियन का यह डील है और इस डील पर फ्रांस काम करेगा मेक इन इंडिया के तहत। वैसे आपको बता दें, भारत के इस प्रोजेक्ट पर कई कंपनियों ने नजर लगा कर रखा हुआ था, जिनमें रूस की, स्पेन की, फ्रांस की और साउथ कोरिया की भी कंपनी थी। ये 6 स्टील्थ सबमरीन फ्रांस भारत को देगा ताकि भारत इनके जरिए मुकाबला कर सके चीन के सबमरीन्स का। वैसे आपको बता दें,
यह पहली बार नहीं है कि इस तरह की गुपचुप कोई डील हो रही है, बल्कि ये माना जा रहा है कि फ्रांस इस वक्त भारत का सबसे अच्छा सहयोगी हो गया है। भारत और फ्रांस के बीच न सिर्फ रक्षा सौदे हैं, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच एक जबरदस्त केमिस्ट्री, एक ऐसा सहयोगी देश का तमगा लग गया है जो एक दूसरे के साथ में हमेशा खड़े होने लगे हैं। फ्रांस ने यहाँ तक कि यूएन में भारत के परमानेंट सीट के लिए हमेशा से पहल करी है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है रूस से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल अपना पद छोड़ सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पार्किंसंस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। मॉस्को के राजनीतिक वैज्ञानिक विलेरी सलोवी के अनुसार रूस के राष्ट्रपति की 37 साल की गर्लफ्रेंड एलिना काबेवा और उनकी 2 बेटियां उन्हें पद छोड़ने के लिए कह रही हैं। सलोवी ने कहा है कि एक परिवार है और उनका उन पर बहुत प्रभाव है। वह जनवरी में अपने पद छोड़ने की योजना को सार्वजनिक कर सकते हैं। सोलोवी का यह भी सुझाव है कि पुतिन पार्किंसंस से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दिए थे। एक पर्यवेक्षक द्वारा समीक्षा की गई फुटेज के अनुसार पुतिन हाल ही में अपने पैरों को लगातार हिलाते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पुतिन फुटेज में अपनी उंगलियों को चटकाते हुए भी दिखाई दिए जब उन्होंने एक कप को पकड़ा हुआ था, जिसमें यह माना जा रहा है कि दवा थी। पुतिन के पद छोड़ने की अटकलें ऐसे समय में आई है जब रूसी विधायक राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित एक कानून पर विचार कर रहे हैं। इसमें पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक अभियोजन से आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करने की बात की गई है, यानी कि कोई भी आपराधिक केस पूर्व राष्ट्रपतियों के ऊपर नहीं चलेगा और उन्हें वैसी ही सुख सुविधाएं मिलेंगी जो एक राष्ट्रपति को मिला करती हैं। वैसे आपको बता दें इस रोग में होता क्या है, तो पार्किंसंस रोग एक मानसिक रोग है जिसमें मानव शरीर में कपकपी, कठोरता, चलने में दिक्कत होने लगती है, संतुलन या तालमेल की समस्याएं होती हैं। वैसे तो पार्किंसंस रोग की शुरुआत सामान्य बीमारी की तरह होती है, लेकिन कुछ समय बाद यह गंभीर रूप ले लेती है। इसके लक्षण या संकेत अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के होते हैं। वैसे आपको बता दें अगर रूस से राष्ट्रपति पुतिन जाते हैं और अमेरिका से जिस तरह से ट्रंप का जाना तय हो गया है, ऐसे में पूरी दुनिया की विदेश नीति बहुत ही अलग ढंग से प्रभावित होगी, क्योंकि नया शासक अब कैसी विदेश नीति बनाता है, चाहे वो भारत के साथ हो या चीन के साथ हो, यह बहुत ही कहना मुश्किल होगा। पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की काफी पुरानी और घनिष्ठ मित्रता थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पुतिन के बदल जाने के बाद भारत और रूस का संबंध पहले की तरह दोस्ती भरा होगा या चीन के साथ रूस की नजदीकियां बढ़ेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।